अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? अच्छा स्टूडेंट, लेसन नोट्स वीक 15 है और लेक्चर 29 एंड 30 जो है इसमें इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। और ऐसा है कि ये हमारे लिए न्यू चैप्टर है, कैपिटल बजटिंग एंड एस्टिमेटिंग कैश फ्लो। आप लोगों को याद हो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड जब हम कोई बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हमें कैपिटल बजटिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये इस किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें यू आर गोइंग टू एक्वायर यूर फिक्स एसेट। क्योंकि मसला ये है कि इन एसेट्स को एक्वायर करने में कंपनी का काफ़ी हिस्सा जो है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है चाहिए होती है। लाइक लैंड, बिल्डिंग वगैरह, इक्विपमेंट हो गया। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक कंपनी को हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दे नीड टू बी make a budget, they need to be make a good planning about to take a good decision। ठीक है कि हमें उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इस इन्वेस्टमेंट से हमें कब तक फ़ायदा होना है और कितना होना है। ठीक है, तो जो कैपिटल बजटिंग और एस्टिमेटिंग कैश फ्लो है वो इसी से रिलेटेड है। तो हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसा ही होगा कि वी जस्ट गोइंग टू डिफाइन द कैपिटल बजटिंग and identifying the step involved in capital budgeting process। ओके जी, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के क्या स्टेप हैं, होता क्या है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन वी जस्टिफाई कैश नॉट इनकम फ्लो और द मोस्ट रेलिवेंट टू द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अच्छा, इसमें हमने जस्टिफाई करना है वाई कैश नॉट इनकम। इनकम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, जस्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैश फ्लो, एस्टिमेटेड कैश फ्लो। ठीक है, और उससे हमारा कंसर्न है कैपिटल बजटिंग डिसीजंस का, ना कि इनकम से। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, इसकी जस्टिफिकेशन भी हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो सी पार्ट है, सी लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है, डिफाइन द टर्म sunk cost and opportunity cost and explain why sunk cost must be ignored, why whereas the opportunity cost must be included in capital budgeting analysis। हमें ये भी देखना है कि sunk cost होती क्या है और opportunity cost क्या होती है, और sunk cost क्यों इग्नोर की जाती है, और जो opportunity cost है उसको हम क्यों इंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, explain how tax consideration as well as the depreciation for the tax purpose affect the capital budgeting process। ये जब आप एस्टिमेटेड कैश फ्लो को कैलकुलेट करोगे ना, तो उसमें हमने टैक्स रिपोर्टिंग भी करनी होगी, टैक्स कंसिडरेशन जो है उसको भी हमने माइंड में रखना होगा और देखना होगा कि कौन सा ऐसा डेप्रिसिएशन मेथड है जो कि टैक्स पर्पस के लिए बेटर हम कंसिडर कर सकेंगे। इस चीज़ को याद रखना है आपने। ठीक है, determine initial and interim and terminal period for after tax incremental operating cash flow associated with the capital investment project। ठीक है जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जो इनिशियल, इंटीरियम एंड टर्मिनेटेड पीरियड होगा हमारा, ठीक है, आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल का ऑपरेशनल कैश फ्लो से लिंक करता हुआ, तो वो सारी चीज़ों को जो है हमने इसमें करना सीखना है। चलें जी, हम स्टार्ट करेंगे अपना जो है ये लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, टेक्स्ट बुक जो हमारी जो एक रिकमेंडेड बुक है आपकी, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका चैप्टर नंबर 12 है। आप बुक से अगर रीड करना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, रीड करें। ठीक है, तो 12 चैप्टर नंबर 12 कैपिटल बजटिंग एंड एस्टिमेटेड कैश फ्लो। ठीक हो गया, चलें जी, हम स्टार्ट कर लेते हैं जी स्टूडेंट। नॉर्मली बिजनेस जो है, जब हम स्टार्ट लेते हैं और बिजनेस मेक अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इट इज incur the current cash outlay in the expectation of the future benefit। सिंपल, वो एक करंटली एक इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो कि कैश आउटफ्लो होता है, आउटले होता है, हमसे पैसा लगता है, बट फ्रॉम दिस जो इन्वेस्टमेंट है या इस पैसे को अगर हमने लगाया है, वी आर एक्सपेक्टिंग फ्यूचर बेनिफिट। यूजुअली दिस बेनिफिट एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर इन द फ्यूचर। और वो जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट हैं वो आपका ऐसा नहीं है, और ये नॉर्मली आफ्टर 1 ईयर जो है हमें मिलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें लाइक एग्जांपल वो कह रहे हैं, एग्जांपल इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट in assets such as equipment, building, land, as well as introducing of the new product, new distribution system, new program for research and development। ठीक है, अच्छा, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, जैसे मैंने पहले बात की थी कि इक्विपमेंट को एक्वायर कर लेना, even though if you want to launch a new product, you want to a research program,
ठीक है, और एनी डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमारी एक प्रोजेक्ट का ही हिस्सा होती हैं और इसके लिए हमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट से हमें जो है फर्दर इन फ्यूचर जो है बेनिफिट होता है। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म द फर्म फ्यूचर सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड ऑन अ लॉन्ग टर्म डिसीजन करंटली मेड। ठीक है, तो सिंपल समराइज फॉर्म में करंटली जो कंपनी अच्छे डिसीजन ले लेती है उसी से वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेती रहती है। ठीक है, तो बहरहाल जी कैपिटल बजटिंग है क्या? दैट इज प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और फाइनली सिलेक्शन कर लेना उसकी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग में जो है नॉर्मल जैसे मैं बात कर रहा था कि सिलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट whose return cash flow are expected to extended beyond 1 year। तो पहले भी हमने बात की कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसको जिसको जो है आफ्टर 1 ईयर जो हमें बेनिफिट देना शुरू करें उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाए, उसका एनालिसिस कर लिया जाए। ठीक है, उसकी फिर फाइनली सिलेक्शन कर ली जाए। तो यही कैपिटल बजटिंग का काम या उसकी डेफिनेशन। कैपिटल बजटिंग नॉर्मली इन्वॉल्व, जो एक स्टेप भी कह सकते हैं, लेकिन इसके एक स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटल बजटिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? इट इन्वॉल्व टू जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल कंसिस्ट विद द फर्म स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली बात है, कंपनी जब अपने स्ट्रेटजिकल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है तो उस हिसाब से इट जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम एक अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म को उस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में कि अगर हम ये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, हम ये बिल्डिंग लैंड इक्विपमेंट परचेज कर लेते हैं तो क्या एक प्रपोजल जैसे नॉर्मल होता है ना वैसे ही जो है इसको जनरेट किया जाएगा। सेकंड जो है देन एस्टिमेटिंग आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। तो इस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए आफ्टर टैक्स इंक्रीमेंटल कैश फ्लो जो है उसका एस्टिमेशन होगी, वो कैलकुलेशन करके देख ली जाएगी कि क्या होगा। एवेल्युएटिंग प्रोजेक्ट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, फिर हम क्या करते हैं, हम एवेल्युएशन करते हैं इस इंक्रीमेंटल कैश फ्लो की। ठीक है, और एट द एंड सिलेक्शन प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन वैल्यू मैक्सिमाइज एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अच्छा, इसके लिए फिर ये है कि कुछ सिलेक्शन टेक्निक्स हैं जो कि आप नेक्स्ट वीक में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन टेक्निक्स में क्या चीज़ें हैं, डिफरेंट मेथड ही हैं जो कि हम अप्लाई करके देखते हैं कि आया हमें जो है एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट। ठीक है, री एवेल्युएटिंग इम्प्लीमेंट इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली एंड परफॉर्मिंग पोस्ट added for the complete project। Re-evaluation implementation अगर हम करना चाह रहे हैं sometime तसल्ली नहीं हुई तो it's mean कि you need to be again continuously performing the complete project। first step से उसको दोबारा से आपको start करना पड़ेगा। ठीक है, पर ये कुछ important capital budgeting से related points थे कि capital budgeting में जो है हम कर क्या रहे होते हैं और generate investment project proposal अब क्या होता है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ऊपर भी हमने बात की थी, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल कैन बी स्टेम फॉर द वैरायटी ऑफ सोर्सेज फॉर पर्पसेज ऑफ एनालिसिस। प्रोजेक्ट में बी डिक्लासिफाइड टू द 5 कैटेगरी: न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट और अ बिल्डिंग, research and development, exploration and other, for example safety related और pollution control devices। जो भी इस तरह से आप काम करना चाह रहे हैं तो इट ऑल आर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल। रिसर्च एंड R&D में लगाएं जो आपके न्यू एसेट हैं, न्यू प्रोडक्ट या एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है, रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट और बिल्डिंग। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास एक व्हेन वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट, तो जो आपके प्रपोजल हैं वो इन 5 कैटेगरी में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कंपनी। ठीक है, कि वो किस किस्म का प्रोजेक्ट बनाना चाह रही है। ठीक है जी, चलें जी, ये यहाँ पे बात हम खत्म करते हैं। तो आगे जो है ना एस्टिमेटेड कैश फ्लो जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और उसको कैसे कैलकुलेट करना फर्दर इस चीज़ पे हमारी जो है डिस्कशन रहेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।